नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। हरियाणा के रोहतक में एक गांव है जिसका नाम है रिटौली, जहां 2020 में एक दिलचस्प और चौंकाने वाली घटना हुई जब रिटौली गांव के एक 17 साल के लड़के का झगड़ा गांव के एक व्यक्ति से हुआ। ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस लड़के ने स्कूल से निकलकर किसी एक से तमंचा मंगवाया और उस व्यक्ति पर गोली चला दी। गोली चलने से पूरे गांव में हलचल मच गई और दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस की गाड़ियां उस वक्त गांव में पहुंच गईं और उन्होंने लड़के को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जो कि उस वक्त वो नाबालिग था, इसीलिए कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। कुछ हफ्ते बाद खबर आई कि रोहतक के किशोर बाल सुधार गृह से 17 साल का एक लड़का फरार हो गया है। जब जांच की गई तो मालूम चला कि यह वही लड़का था जिसे कुछ महीने पहले गोली चलाने के आरोप में बाल सुधार गृह भेजा गया था। वक्त बीतता गया और बहुत जल्दी ही हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिलों में इस लड़के के खिलाफ गंभीर धाराओं में 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। इसी लड़के का नाम है हिमांशु भाऊ, जो आज के मौजूदा वक्त में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भाऊ के नाम से कुख्यात हो चुका है और इसी ने अब हरियाणा से लेकर दिल्ली और कई इलाकों में आतंक मचा रखा है। दरअसल हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामले की बात करें तो रोहतक में एक फाइनेंसर की सरेआम गोली मारकर हत्या हुई है। किलोई गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें मंजीत नाम का एक व्यक्ति है, उसे निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक हिमांशु भाऊ गैंग का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। रोहतक का हिमांशु भाऊ आज के मौजूदा वक्त में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भाऊ के नाम से मशहूर हो चुका है। कहा जा रहा है कि जो हत्या की गई है एक निजी विवाद को लेकर शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि यह निजी विवाद एक बीड़ी को लेकर शुरू हुआ था, जहां 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। मरने वाला युवक बिहार का रहने वाला था, जिसे 3 भाइयों समेत 6 युवकों ने मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने युवक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और अधमरा कर मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने उसे PGI में एडमिट करवाया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसका छोटा भाई कच्चा बेरी रोड पर दुकान से बीड़ी लेने के लिए गया था। बीड़ी की दुकान के पास काम करने वाले चंदन के साथ बीड़ी को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। आरोपी ने उसके भाई से बीड़ी मांगी, बीड़ी नहीं देने पर झगड़ा करने लगा, साथ ही उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतर आया। आरोपी चंदन ने अपने 2 भाइयों साजन और राजन के अलावा कई और लोगों को मौके पर बुलाया। आरोपियों ने उसके भाई राजेश के सिर, कान और मुंह पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। राजेश को अधमरा कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल राजेश को इलाज के लिए PGI में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान राजेश ने दम तोड़ दिया। ये तो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के आतंक की कल की कहानी थी। आज उसी हिमांशु भाऊ ने एक और कांड हरियाणा के रोहतक में करवाया है। दरअसल हरियाणा के रोहतक में एक गांव है जिसका नाम है किलोई, जहां पर शुक्रवार की रात को एक शादी समारोह में हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो से आते हैं और दनादन फायरिंग करने लगते हैं। इसी में बारात में आए झज्जर के फाइनेंसर की मौत हो गई, वहीं दूसरा बाराती गोली लगने की वजह से घायल हो गया है, जिसके बाद हरियाणा के रोहतक के इस शादी समारोह में आए लोग अब दहशत में जी रहे हैं। कहा जा रहा है कि फाइनेंसर को 7 से 8 गोलियां मारी गई थी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पहचान झज्जर के गांव डीघल के रहने वाले मंजीत के रूप में हुई है। वहीं घायल मनदीप बलम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इस मामले में भी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंजीत एक फाइनेंसर के रूप में काम करता था और दिल्ली पुलिस में इससे पहले वो कांस्टेबल था। जानकारी ये भी मिल रही है कि रोहतक के गांव किलोई में शुक्रवार को एक शादी थी। रात में बारात आ चुकी थी। इस बारात में मंजीत और मनदीप भी पहुंचे थे। शादी समारोह जिस मैरिज पैलेस में चल रहा था, उस वाटिका के बाहर ही ये वारदात हुई है। जब मंजीत और मनदीप वाटिका के बाहर मौजूद थे तो ब्लैक कलर के स्कॉर्पियो में सवार होकर हथियारबंद आए और आते ही दोनों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। मौके पर ताबड़तोड़ करीब 1 दर्जन से ज्यादा फायरिंग हुई, जिसमें 7 से 8 गोलियां मनदीप को लगी हैं। गोली लगने से फाइनेंसर उसी वक्त जमीन पर गिर गया। वहीं एक गोली मनदीप को लगी है, वो भी जमीन पर ही पड़ा रहा। गोलियों की आवाजें सुनकर पैलेस में मौजूद लोग बाहर की तरफ आए। जैसे ही लोग मौके पर पहुंचे तो बदमाश गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। इसके बाद लोगों ने घायलों को उठाया और सीधे रोहतक PGI ले गए, जहां डॉक्टरों ने मंजीत को मृत घोषित कर दिया। वहीं मनदीप को एडमिट किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस को भी सूचना इस मामले में दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है।
इस मामले में रोहतक के डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पुलिस को कॉल आई थी कि शादी समारोह में फायरिंग हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची तो घायल को पीजीआई पहुंचाया गया। परिवार वालों की शिकायत को लेकर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। इस मामले में सदर थाने के जांच अधिकारी सोहन लाल कहते हैं कि उन्होंने मरने वाले के भाई मुकेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुकेश ने कहा कि उनका छोटा भाई मंजीत जो 38 साल का है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, दोनों किलोई में अपने चाचा की लड़की की शादी में पहुंचे थे। मुकेश ने कहा वहीं पर बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो फरार हो गए। हालांकि उन्होंने आरोपियों का पीछा किया लेकिन वो रोहतक की तरफ भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल इस मामले में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम तो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हिमांशु भाऊ दिल्ली से लेकर हरियाणा तक एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है, ऐसे में हिमांशु भाऊ को पकड़ने के लिए अब हरियाणा और दिल्ली पुलिस दोनों एक्टिव हो चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि हिमांशु भाऊ कब तक पकड़ा जाता है।